गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैलरी के बारे में। ठीक है, बहुत लोग का डाउट रहता है कि मर्चेंट नेवी में कितना सैलरी होता होगा। मैं बता दूं कि मर्चेंट नेवी में दो साइड होता है, एक डेक साइड होता है, एक इंजन साइड होता है। आज हम लोग इस वीडियो में डेक साइड के जो ऑफिसर है उनके सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑफिसर में जो होता है डेक साइड में उसमें 5 रैंक होता है। कौन कौन सा होता है मैं यहाँ बता देता हूँ आगे, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा सैलरी। फर्स्ट कैडेट, कैडेट के बाद होते हैं थर्ड ऑफिसर, फिर बनते हैं सेकेंड ऑफिसर, फिर बनते हैं चीफ ऑफिसर, फिर बनते हैं कैप्टन। ठीक है, ये 5 रैंक होते हैं मर्चेंट नेवी में। ठीक है, जो ऑफिसर में 5 रैंक होते हैं जो डेक साइड में रहते हैं। ठीक है, कैडेट, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन। तो आज हम लोग इनके सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर जो कैडेट होता है, पहली बात ये जो सैलरी है ना, ये डिपेंड करता है आप किस शिपिंग कंपनी में है। हर शिपिंग कंपनी में डिफरेंट होता है, डिफरेंट सैलरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे नॉर्मल सैलरी जो हर कंपनी में आपको दिया ही जाता है। ये नॉर्मल सैलरी है ये। ठीक है, तो फर्स्ट होता है कैडेट। कैडेट को कितना मिलता है सैलरी? ठीक है, तो कैडेट को जो होता है वो $500 से लेकर $800 तक के बीच में मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो, एंग्लो ईस्टर्न में हो, फ्लीट मैनेजमेंट में हो, स्कॉर्पियो में हो, टॉम कंपनी में हो, ग्रेट ईस्टर्न में हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो। सैलरी डिपेंड करता है कंपनीज वाइज। ठीक है, तो कैडेट को कितना मिलता है? कैडेट को जो होता है सैलरी नहीं बोलते इनको, स्टाइपेंड मिलता है। कैडेट को कितना मिलता है? 500 से लेकर $800 तक, $800 तक सैलरी मिलता है। ठीक है, जो कि 40,000 से लेकर 65,000 तक के बीच में मिलता है एज ए स्टाइपेंड कैडेट को। ठीक है, जब वही कैडेट थर्ड ऑफिसर बन जाता है तो उस टाइम पे जो सैलरी होता है $3,000 से लेकर $3,500 तक। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल होता है थर्ड ऑफिसर का वो 2 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में होता है। ठीक है, आप कैडेट से जब थर्ड ऑफिसर बन जाते हो ना तो उस टाइम पे सैलरी जो होता है 2 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होता है। ये सिर्फ किसका होता है? थर्ड ऑफिसर का होता है। ठीक है, ये थर्ड ऑफिसर का सैलरी होता है 2 लाख से लेकर 3.5 लाख तक। जब आप थर्ड ऑफिसर बन जाते हो, थर्ड ऑफिसर के बाद जब अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हो, सीओसी ले लेते हो, तो फिर आपको बनाया जाता है क्या? सेकेंड ऑफिसर। आपको बनाया जाता है सेकेंड ऑफिसर, जिसमें जो सैलरी होता है उनका वो $4,000 से लेकर 5,000 के बीच में रहता है। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस कंपनी में हो। तो कितना मिलता है? 4 लाख से लेकर 3 लाख से लेकर 4.5 लाख। ठीक है, 3 लाख से लेकर 4.5 लाख तक आपको सैलरी मिलता है। ठीक है, ये डिपेंड भी करता है कि आप किस जहाज में हो। ठीक है, अगर आप टैंकर में रहेंगे तो ये 4 लाख, 4.5 लाख या 5 लाख तक आपको मिलेगा। ठीक है, अगर एलएनजी कैरियर में रहोगे, एलपीजी कैरियर में रहोगे तो उस टाइम पे 5 लाख, 5.5 लाख सिर्फ मिलते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जहाज में हो। कंटेनर में रहेगा तो थोड़ा सा कम मिलेगा, बल्क कैरियर में रहेगा कंटेनर से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और टैंकर में रहेंगे तो बल्क कैरियर से भी ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, अगर गैस कैरियर में रहेंगे तो टैंकर से भी ज्यादा मिलेगा, जो कि ऑयल टैंकर और केमिकल टैंकर से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंड ये भी करता है कि आप किस शिपिंग कंपनी में हो, और डिपेंड करता है कि किस शिप में सेल कर रहे हो। ठीक है, ये शिप वाइज शिप में आपका सैलरी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो होता है 3 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, ये डिपेंड करता है आप किस शिप में। वैसे ये जो नॉर्मल सैलरी होता है ये टैंकर का होता है। ठीक है, 3 लाख से लेकर 4.5 लाख का जो होता है ना, ये टैंकर या बल्क कैरियर आप बोल सकते हो। लेकिन रही बात गैस कैरियर की तो 4.5 लाख से ज्यादा मिलता है आपको। ठीक है, जब आप सेकंड ऑफिसर बन जाते हो, जब आप चीफ ऑफिसर बनते हो, ठीक है, जब आप चीफ ऑफिसर बन जाते हो ना
तो उस टाइम पे जो सैलरी होता है ना वो बढ़ा दिया जाता है। कितना हो जाता है? $8,000 से लेकर $12,000 तक। ठीक है, ये नॉर्मल सैलरी होता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि आपको 6.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक जाता है आपका सैलरी सिर्फ चीफ ऑफिसर में। ठीक है, 9 पॉइंट आप बोल सकते हो कि 6 लाख से लेकर 9.5 लाख तक जाता है चीफ ऑफिसर का सैलरी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस शिप में हो। अगर आप नॉर्मल बल्क करियर में हो तो आपको जो नॉर्मल मिलता है एज ए चीफ ऑफिसर वो 7 लाख से लेकर 8.5 लाख के बीच में मिलता है। ठीक है, ये नॉर्मल रहता है। ठीक है, अगर आप अच्छे शिप में हो जैसे कि गैस कैरियर में, तो उसमें आपका जो सैलरी होता है 8.5 से लेकर 9.5 लाख के बीच में होता है आपका एज ए शिप चीफ ऑफिसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब चीफ ऑफिसर बन जाते हो, चीफ ऑफिसर से जब आप कैप्टन बनते हो ना, जब आप कैप्टन बन जाते हो तो उस टाइम पे जो सैलरी होता है, जब आप कैप्टन बन जाते हो तो उस टाइम पे जो सैलरी होता है $10,000 से लेकर आपका $16,000। ठीक है, ये भी वेरी करता है कि आप किस कंपनी में हो। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल रहता है वो रहता है आपका 8 लाख से लेकर आपका 16 लाख। ठीक है, 16 लाख क्या मतलब 13 से 15 लाख तक जाता है आराम से एज ए कैप्टन आपका सैलरी। ठीक है, तो वो भी मैं बता रहा हूं कि बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं, ये डिपेंड करता है कि आप किस शिपिंग कंपनी में हो और किस शिप में सेल कर रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मल जो सैलरी रहता है कैप्टन का 8 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में रहता है। अगर आप एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप एज ए कैप्टन आप LNG कैरियर में हो या LPG कैरियर में हो, तो आपका जो सैलरी होता है वो 15 से 16 लाख के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो था ये नॉर्मल सैलरी होता है। ठीक है, मर्चेंट नेवी में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है मर्चेंट नेवी। और ये जो हमारा जो वन ओशन एकेडमी है ना, हम लोग यहाँ मर्चेंट नेवी के एग्जामिनेशन का तैयारी करवाते हैं, जिसमें आपका IMU CET स्पॉन्सरशिप का एग्जाम और साथ ही साथ इंटरव्यू, तीनों चीज का तैयारी करवाया जाता है इधर। और IMU CET में जो सिलेबस होते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, GK, रीजनिंग और इंग्लिश जो है ना, सारे सब्जेक्ट के हमारे पास अलग अलग फैकल्टी है। तो आप जुड़ना ना भूले हमारे साथ। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। थैंक यू।